to you. धन्यवाद। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? मेरी आवाज साफ है? हेलो जी अंकल जी, जी। ओके। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जैसा आपको ज्ञात है और मैंने आपको नोट्स भेजे, हमारा अध्ययन का विषय है बुलाहट के योग्य आचरण, या यूं कह लीजिए उद्धार के योग्य आचरण। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उसमें उसके अनुसार हमें आचरण करना। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, जब उसने हमको चुना है, उसका एक उद्देश्य है चुनने का। और पहले उद्देश्य में यह आता है कि उस चुनाव के अनुसार हमारा जीवन यापन करें। तो हमारा आज का अध्ययन का जो भाग है वो इफिसियों का 4 अध्याय है, और हम 1 से लेके 6 वचन तक अभी आपके सामने पढ़ेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय 1 से लेके 6 वचन। मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे निवेदन करता हूं कि जो आवाहन तुम्हें दिया गया था और जिसमें तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य आचरण करो। तुम पूरी दीनता और नम्रता के साथ धीरज रखते हुए प्रेम से एक दूसरे की कठिनाइयों को सह लो। शांति के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में है और सब में है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस बंदी है, वो रोमियो की जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन वहां से उसके दिल में एक आवाज उठ रही है कि विश्वासियों के उत्थान के लिए, उनके आत्मिक उत्थान के लिए वो आ नहीं सकता, तो कम से कम पत्र तो लिख सकता। इसलिए वो हम देखते हैं कि पौलुस ने जेल से 4 पत्रियां लिखी। हम लोग जब जेल में होंगे तो हम क्या सोचेंगे? लोग हमारे बारे में सोचें। लेकिन पौलुस जब जेल में था तो वो दूसरों के बारे में सोचे। देखिए पौलुस का दिल, वो दूसरों की उत्थान, दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद के लिए सोचता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री और फाइलेमोन की पत्रियां जेल से पौलुस ने लिखी। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं निवेदन करता हूं तुम पर जो अनुग्रह हुआ है, जो तुम्हें आवाहन दिया। समझिए, विश्वासियों का जो उद्धार होता है परमेश्वर के आवाहन से होता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर उस पर विश्वास लाते हैं, उन्हीं का उद्धार होता है। जो चीज को हम रोमियो के 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं। भाई जो होस्ट हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा बाकी सब लोगों को म्यूट करें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसके लिए मैं आपके सामने रोमियो का 10 अध्याय से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का 10 अध्याय, और यहां पर लिखा हुआ है रोमियो का 10 अध्याय और उसका 14 वचन से, किंतु जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम क्यों लेंगे, और जिसकी बात उन्होंने नहीं सुनी उस पर वे कैसे विश्वास करेंगे। फिर प्रचार किए बिना कैसे सुनेंगे। यदि प्रचारक भेजे ना जाए तो क्यों प्रचार करेंगे। जैसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ, उनके पांव क्या सुहाने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें एक सीक्वेंस है। प्रचारक जाता है, प्रचारक प्रचार करता है, अर्थात वो वचन को सुनाता है। बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है उसको सुनाता है। सुनने से लोगों को विश्वास आता है और फिर वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और उद्धार। देखिए ये समझना है, उद्धार जो है सपना देखने से नहीं होता। उद्धार बीमारी में थे और पास्टर साहब ने
प्रार्थना की आप चंगे, उससे उद्धार नहीं होता। कितने लोगों को, हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन उद्धार पाए हुए व्यक्ति के कुल मिलाकर 120 से जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, तो हम क्या देखते हैं कि जो विश्वास है वो वचन के सुनने से, अर्थात मसीह का वचन, बाइबल का वचन। तो जो आवाहन दिया था, अर्थात जो वचन पौलुस ने सुनाया था, अभी मैं उस वचन की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और जो अनुग्रह उन पर हुआ, भाइयों और बहनों, जो आपने उद्धार पाया है और जो आप पर अनुग्रह है, उसको आप कभी ना भूलें। इसी के इफिसियों का 2 अध्याय आप हमारे साथ निकाल लीजिए, और उसका मैं आपके साथ 3 और 4 वचन पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों का 2 अध्याय 3 और 4 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से हम सभी पहले अपनी शरीर की इच्छाओं में दिन बिताते और शरीर तथा मन की मनसाएं पूरी करते थे। हम अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। यहाँ पर तो सब मैं चाहता हूं कि आप अंडरलाइन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर जो दया का धनी, मतलब ये साधारण दया नहीं, बहुत बड़ी दया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, जब हम पापों और अपराधों में और परमेश्वर के दुश्मन थे, तब परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। हम दुश्मनी करते थे, वो हमसे प्रेम, समझिए। और यहाँ पर 4 वचन में है, बड़े प्रेम, ये साधारण प्रेम नहीं। इब्रानियों के 2 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ, इतने बड़े उद्धार, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच, जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, उस उद्धार पर हमें ध्यान करना है, ये बड़ा उद्धार। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, परमेश्वर बड़ा दया का धनी है। अगर परमेश्वर दया का धनी ना होता और परमेश्वर का बड़ा प्रेम ना होता, यूहन्ना के 3 अध्याय में क्या है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना। तो यहाँ पर पौलुस ध्यान दिलाना चाहता, वो जो आवाहन, वो जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से आई थी और मेरे वचन के द्वारा तुम पर पहुंची, उस आवाहन के अनुसार तुम जीवन बिताओ। तुम्हारा जीवन, इस हम 2-4 अध्ययन करेंगे इस महीने में और अगले महीने में, कि 4 अध्ययन में हम 4 विषयों का अध्ययन करेंगे। मसीह जीवन में एकता, मसीह जीवन में पवित्रता, नए जीवन की चाल और धन्य आशा जो परमेश्वर ने दी। ये 4 चीजें आपके नोट्स में है। मसीह जीवन में एकता, सभी विश्वासी एक हों, जो अभी हमने पढ़ा है। मसीह जीवन में पवित्रता, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र बने। नए जीवन की चाल, हमारे पुराने जीवन में अब हम जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, अगर कोई यीशु मसीह में, तो नया जीवन। और धन्य आशा, धन्य आशा तो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस यहाँ पर कहता है, जिस आह्वान जो तुम्हें दिया गया, तुम बुलाए गए थे, उसके योग आचरण करो। अगर आप इनके अतीत को देखें, उनका अतीत कैसा था, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान, इफिसियों में जो पौलुस ने प्रचार किया, वहां की स्थिति कैसी, इफिसी लोग कैसे थे, मैं उनके बारे में 7 प्रकार के लोग वहां पर हम देखते हैं थे, जो इफिसी में जब पौलुस गया, तो पहले बात तो हम पढ़ते हैं, उनके जिस्मानी काम बुरे थे, वो शैतानी जादू टोना करते थे, मूर्ति पूजक थे और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन देते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से जब पौलुस इफिसों में गया, आप हमारे साथ प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय निकालिए। ये इस कलीसिया में
7 प्रकार के लोग थे। उस 7 प्रकार के लोगों में पौलुस एक एकता की बात करता है। आप देखिए यहाँ पर प्रेरितों की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 1 वचन आप देखें तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब अपोलोस कुरिन्थ नगर में था तब पौलुस ऊपर के सारे देश का दौरा करके इफुसस नगर में आए। वहां पौलुस को कुछ चेले मिले। पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने पौलुस से कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस ने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से यूहन्ना के चेलों को सर्वप्रथम पौलुस ने सुसमाचार, उनकी विविधता, विभिन्न प्रकार के लोग थे। अंकल जी अनम्यूट कर लेंगे थोड़ा। हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना के चेले हैं जो हमने 19 वचन में पढ़ा। और इन लोगों, देखिए यहाँ पर एक चलते चलते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुमने जब विश्वास किया था पवित्र आत्मा पाया? कई लोग इस तरीके का प्रश्न उठाते हैं, क्या जब तुमने विश्वास किया था पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने क्या कहा, हमने तो सुना भी नहीं पवित्र आत्मा। मतलब यूहन्ना जब प्रचार करता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उस समय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी, पवित्र आत्मा आया भी नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ पता भी नहीं था। वो अपवित्र आत्मा से अज्ञान थे। लेकिन आज इसी में हम क्या पढ़ते हैं, जिस दिन तुमने विश्वास किया उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई। इफिसियों की पत्री में ही पढ़ते, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया। तो पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की। दूसरे प्रकार के लोग हम देखते हैं इसके 8 वचन में, यहूदियों के सभागृह में जाकर 3 महीने साहस के साथ परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करते। यूहन्ना के चेले थे, यहूदी लोग भी थे। देखिए कितने विविधता से कलीसिया बनी। आज भी कलीसिया में कई प्रकार के लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, ज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग, धनी लोग, गरीब लोग, कुछ कुलीन लोग होते, कुछ साधारण लोग होते। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरे प्रकार के लोग थे जो यहूदी लोग, यहूदी धर्म पालक, 19 अध्याय के 8 वचन में। तीसरा हम देखते हैं जो उसके 9 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, पौलुस प्रतिदिन तिरतुस के विद्यापीठ में वाद विवाद क्या करते। पौलुस की एक बहुत अच्छी बात है, वो सब जगह जाकर के सब लोगों को वचन का प्रचार। जब वो आराधनालय में, यहूदियों का आराधना में जाता था तो पुराने नियम से प्रचार था, क्योंकि उनको पुराने नियम का ज्ञान था। जब वो यूनानी लोगों से बात करता था तो वो बहुत ज्ञानी लोग थे, उनकी लिखी हुई किताबों से उनसे बात करता था। और जब वो साधारण जनसाधारण, जो अनपढ़ लोग हैं, जो यहूदी नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था, वो संसार के बनाने वाले परमेश्वर के बारे में बताता था। जब राजा और गवर्नर से बात करता था तो वो उनको भी एक अलग तरीके से सब चीज मिला करके वचन से, क्योंकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वचन से मिला करके और जो है उनके अपने अनुभव से बताता था। तो उसके 4 प्रकार की जो गवाहियां, यहूदी लोगों को बाइबल के वचन के अनुसार अर्थात पुराने नियम से, यूनानी लोगों को उनके कवियों ने जो लिखा है उसमें से कोट करके उसमें से बताता था। जनसाधारण को प्रकृति के बारे में बताता है, इस प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है। और राजा और गवर्नर्स को वचन से और अपने जीवन के अनुभव से अगर आप पढ़ें तो 4 प्रकार की उसकी गवाही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने यूहन्ना के चेलों को, उसने यहूदियों को, तितुस की विद्यापीठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, और चौथा हम पढ़ते हैं 13 वचन में, यहूदी जो झाड़ा फूकी करते। बात समझ में आई? झाड़ा फूकी क्या है? शैतानी काम। और बाइबल में इसका पूरा मना था। इसलिए पौलुस क्या कहता है, तुम अपने कामों में, पापों अपराधों में मरे थे। ये कौन थे? यहूदी लोग, जिनके पास परमेश्वर का वचन था, लेकिन कर क्या रहे थे? एकदम उल्टे काम कर। आज भी बहुत से मसीह लोग हैं
जिनके पास है तो बाइबल, लेकिन उनके काम पूरे उल्टे काम। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यहूदी लोग, जो 13 वचन में पढ़िए, वहां कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूकी करते थे, वो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों पर प्रभु यीशु के नाम का कहकर फूकते थे, जैसे यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हम तुम्हें उसी की शपथ देते हैं। हम आगे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पुराने जादूगर भी थे। देखिए आप यहाँ पर 14 वचन में, सिकवा नाम एक यहूदी महायाजक था, उसके 7 पुत्र थे और वो दुष्ट आत्मा निकालते थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से वो अपनी सामर्थ्य से निकालते थे। और आगे पढ़ते हैं, उन्होंने यीशु मसीह का नाम लेकर के दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू किया। तो आगे आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से दुष्ट आत्मा उनके ऊपर लपटा और वो घायल होकर के और वहां से भाग गए, नंगे वहां से भाग गए। और इस प्रकार से हम पढ़ते हैं आगे 17 वचन में पढ़ते हैं, यूनानी लोग, यहूदी और यूनानी लोग, उन्होंने भी विश्वास किया। देखिए कितने प्रकार के लोगों को सुसमाचार, हमें सबको सुसमाचार देना है, सबको उद्धार मिलना है। और आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जब इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, तो हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने अपने जादू टोने की किताबें जितनी थी, लिखा हुआ है करीब 50,000 रुपए की जादू टोने, अर्थात जादू टोने की किताबें ये लोग बेचते थे, करते ही नहीं थे, बेचते थे। सारी जादू टोने की किताब की दुकान से किताबें ला करके उनको सबको जलाती। तो 7 प्रकार के, ये सब मैंने आपको भेजा हुआ, उसमें एक अभी 7वां जो है, अरतिमस देवी, जो मूर्ति बनाई थी, और वो क्या कहते थे, ये देवी आकाश से गिरी। ये जो देवी की प्रतिमा है, ये आकाश से गिरी। कितना बड़ा झूठ, आकाश से कोई प्रतिमा नहीं गिरती, किसी आदमी ने बनाया होगा, सब झूठ। शैतान को क्या कहा गया, झूठ का पिता, उसने सब ये बवंडर रचा हुआ। वहां पर अर्तिमस देवी के आराधक भी थे। तो 7 प्रकार के लोगों को पौलुस ने वचन सुनाया और 7 प्रकार के लोग उद्धार पाए, और इस उद्धार में वो लोग शामिल। समझिए ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने अपनी जादू टोने की किताबें जला। जब मैं नेवी में था, एक भाई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया, और वो शराब पीते थे। नेवी में लोगों को शराब का एक कोटा होता, महीने में इतनी बोतल आपको मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने उद्धार पाया और उन्होंने अपने घर में मीटिंग रखी, जब मीटिंग समाप्त हो गई, प्रार्थना हो गई, तो अपने कमरे में गए और वो जो शराब मिलने का जो कार्ड होता है, शराब लेने का जो कैंटीन का कार्ड बनता है, उस कार्ड को लेकर के आए और सबके सामने उन्होंने उस कार्ड को जला दिया। यहां पर हम देखते हैं अभी हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, अभी बीते दिनों से हमें बिल्कुल नाता तोड़। अगर कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि, उनको कुछ भी बीते दिन का कुछ भी नहीं होना चाहिए। पौलुस क्या कहता है, अगर कोई यीशु मसीह में, तो उसमें इतना बड़ा परिवर्तन है कि वो इंसान एक नया इंसान बन गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से 7 प्रकार के लोग प्रभु में आए। और हम देखते हैं पौलुस अपनी तीसरी मिशन यात्रा, पौलुस असल में एशिया में प्रचार करना चाहता था, लेकिन हम प्रेरितों का काम का 16 अध्याय आप हमारे साथ निकाल लीजिए। देखिए ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा हुई पीछे पर। 16 अध्याय, प्रेरितों का 16 अध्याय और 6 वचन। वे फ्रूगिया और गलीतिया प्रदेशों से होकर गए, किंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया।
अतः वे मूसिया के निकट पहुंचे और वहां से बितुनिया में जाना चाहते, परंतु एसी की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया में होकर त्रोआस को आए और पौलुस ने रात में दर्शन देखा कि एक मकीदुनी मनुष्य खड़ा है और उनसे यह अनुरोध कर रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आइए और हमारी सहायता कीजिए। पौलुस एशिया में प्रचार करना चाहता था, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? पवित्र आत्मा ने उनको मना किया, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने उनको मना किया और इफिसस में प्रचार करने के लिए और मक्की दुनिया में अर्थात यूरोप की ओर उसके पदों को पदार्पण किया। समझिए, जो आपके पास जो वचन आया है, ये परमेश्वर ने भक्त को आपके पास भेजा। ये परमेश्वर के भक्त की अगुवाई, ये बड़ी ईश्वर की कृपा है जो मैंने उद्धार पाया। एक परमेश्वर का भक्त मेरी यूनिट में है, वो गोवा में था, गोवा से ट्रांसफर होकर के वहां पर आया, उसको बहुत कष्ट भी, लेकिन वहां पर मेरा उद्धार। परमेश्वर किस प्रकार से अपने भक्त को भेजता है और वचन का प्रचार करवाता है ताकि लोग वचन को सुनकर उद्धार। तो ये परमेश्वर की इच्छा है भाइयों और बहनों। परमेश्वर ने अपने भक्त को भेजा, आपने वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, आपने उद्धार पाया और अभी आपको क्या करना है? उस उद्धार के योग्य आपको आचरण करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से इफिसियों पर परमेश्वर की दया हुई और हम देखते हैं परमेश्वर ने पौलुस की अगुवाई की और प्रचार किया पौलुस ने, और ये लोग उद्धार पाए। और पौलुस ने सबसे लंबी सेवा इफिसस में, इफिसियों के बीच में। क्यों? अगर हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ें तो सबसे दुष्ट जगह यहाँ पर आप देखेंगे आत्मिक संघर्ष का एक बहुत बड़ा 6 अध्याय में एक विवेचना है, किस प्रकार से हम एक आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर शैतान की एक मूर्ति रखी हुई थी और प्रभु के, सच्चे प्रभु के आराधक भी थे। बड़ा एक बड़े मुसीबत का समय था। पौलुस वहां पर लिखता है हम कैसे शैतान की युक्तियों पर विजय पा सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं पीछों के 6 अध्याय में। तो हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस वहां पर आया और 19 अध्याय में लिखा हुआ है वहां पर बहुत बड़ा दंगा हुआ। इफिसियों का 19 अध्याय और 23 वचन देखिए। उस समय इस पंथ के विषय में बड़ा दंगा हुआ। दिमेत्रुस नामक एक सुनार था, वो अर्तिमस देवी के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया। मूर्ति नहीं, उसका मंदिर, जैसे आजकल भी बिकते हैं, मूर्ति भी बिकती है, मंदिर भी बिकते हैं। उस समय ये कोई नई चीज नहीं, पहले से ये चला। और हम देखते हैं उसने उनको और ऐसी अन्य वस्तुओं के कारीगरों को एकत्र करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें इतना धन मिलता है। देखिए, धर्म और धंधा साथ साथ में चल। बहुत से लोग धर्म को धंधा बना देते। भाई और बहनों, हम ऐसा कभी, धर्म पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते, धर्म के नाम से धंधा करते। और यदि ये लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे तो इनका धंधा बंद हो जाए। तो हम क्या पढ़ते हैं, ये दिमेत्रियस आदमी जो था, इसने लोगों को उकसाया और एक बहुत बड़ा दंगा। जब लोग प्रभु में आते हैं और जब प्रभु की सेवा करते हैं, उसका हमेशा शैतान विरोध करता है। मूर्ति एक बेकार की वस्तु, उसमें कुछ शक्ति नहीं, उसमें कुछ जीवन नहीं, लेकिन उस मूर्ति के पीछे एक बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति है शैतान की शक्ति। और उस शैतान की शक्ति ने पौलुस के पीछे एक बहुत बड़ा दंगा खड़ा कर दिया। आज हमारा विषय नहीं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब भी सच्चाई का, उद्धार का प्रचार होगा तो बहुत से धर्म के लोग उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उस धर्म से उनका धंधा चलता है। और कई बार दंगा भी करते हैं, विश्वासियों को जेल में डाल देते हैं, कई विश्वासियों को मार डालते। पौलुस के साथ भी ऐसे ही हुआ। इस पूरे अध्याय को आप पढ़ करके देख सकते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं,
जब इतना बड़ा विरोध हो रहा है, जब इतनी बड़ी सेवा की, 7 प्रकार के लोग प्रभु में आए, यूहन्ना के चेले, यहूदी लोग, विद्यापीठ के विद्यार्थी लोग, झाड़ा फूकी करने वाले, महायाजक के पुत्र और यूनानी लोग जब प्रभु में आए, विरोध हुआ, लोग आए, लेकिन पौलुस की देखिए वहां पर शक्ति की थी। परमेश्वर ने बड़े चमत्कार के काम किया। आप हमारे साथ पढ़िए 19 अध्याय का 11 वचन, प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय उसका 11 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि लोग रुमाल और अंगोछे पौलुस की देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते और बीमारों की बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं भी उनसे निकल जाया। जहां पर अधिक विरोध होगा वहां पर परमेश्वर की शक्ति का संचार भी अधिक, परमेश्वर अपनी शक्ति का संचार करता। देखिए यहां पर क्या तब विरोध हुआ, लेकिन होता क्या था, लोग अगर बीमार को नहीं ले आए तो एक कपड़ा लाते थे और पौलुस को छुआ देते थे और वही कपड़ा बीमार को छुआ देते थे, बीमार चंगे हो जाते। ये पौलुस की शक्ति नहीं थी भाई, ये परमेश्वर की शक्ति का संचार हो। मूर्ति को छुआने से, बीमार को छुआने से लोग चंगे नहीं होते, लेकिन पौलुस जो परमेश्वर का भक्त, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनके बीच में आया था, जब वहां पर सेवा कर रहा था, देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की शक्ति का संचार हो। हम इसी प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं किस प्रकार से जब पतरस जाते थे तो लोग बीमारों को सड़कों के किनारे लिटा देते थे कि कम से कम पतरस की छाया पड़ जाए तो बीमार चले। पतरस कौन था? साधारण मछली पकड़ने, लेकिन जब प्रभु के पास आया तो परमेश्वर की शक्ति का संचार उसके जीवन, उसके शरीर के द्वारा हुआ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है और परमेश्वर अपनी शक्ति का संचार हमारे जीवन से करना चाहते, लेकिन जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, विरोध के बावजूद परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, तो परमेश्वर अपनी शक्ति का संचार हमारे द्वारा करे। प्रभु यीशु मसीह की छाया से कोई चंगा नहीं हुआ, छूने से चंगा हुआ, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, पतरस की छाया से लोग चंगे। पौलुस को कपड़े छू ले जाते, छुआ करके बीमारों को छुआ देते, दुष्ट आत्माएं और बीमार लोग चंगे हो। जहां अधिक विरोध हुआ वहां अधिक परमेश्वर के चमत्कार, इसलिए हमें विरोध से डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। पौलुस क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है। लोगों ने बहुत दंगा किया, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने बचाया। ना कोई व्यक्ति, ना कोई शक्ति, ना कोई युक्ति परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में काम कर पाएगी। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बड़े चमत्कार के काम हुए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे इस विषय में हम देखेंगे किस प्रकार से चर्च में एक एकता की जरूरत है, चर्च में एक एकता की आवश्यकता है, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता है, परिवार में मसीह की अनुरूपता की आवश्यकता है और विरोध में स्थिरता की आवश्यकता। इतना विरोध हुआ, इतना दंगा खड़ा हुआ, लेकिन पौलुस हिला नहीं, पतरस हिला नहीं। हम क्यों? हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम गम के सहने वाले हैं और उफ तक नहीं करने वाले। कितनी बड़ी बात परमेश्वर के भक्त ने लिखी। पुराने गाने आप गाइए भाइयों और बहनों, कितना उसमें अर्थ है, कितना उत्साह है, क्योंकि बड़े भक्तों ने वो गाने लिखे। अब देखते हैं, अभी हम इफिसियों के 4 अध्याय में वापस आएंगे, इफिसियों का 4था अध्याय, और आगे हम पढ़ेंगे, तुम पूरी दीनता नम्रता के साथ धीरज रखते हुए प्रेम से एक दूसरे की कठिनाइयों को सह लो। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, पूरी दीनता, पूरी नम्रता और
और धीरज रखते हुए। अगर आपने ये मत्ती का 5 अध्याय पढ़ा होगा तो वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है जो मन के दीन। आज दुनिया में क्या है, धन्य है जो मन के कठोर, कितना गलत काम करे उनके मन में कभी प्रभाव ही नहीं। लेकिन प्रभु ने जो प्रचार करना शुरू किया, धन्य है जो मन के दीन है। प्रभु ने अपने बारे में क्या, मैं नम्र और दीन, जो अपने आप को ज्यादा नहीं समझता। समझिएगा, अपने आप को कभी ज्यादा नहीं समझता। जो अपने आप को दीन करेगा परमेश्वर उसको ऊंचा। धन्य है जो मन के दीन है, बड़ी दीनता से, क्योंकि ये उद्धार हुआ है। जैसा मैंने आपसे कहा, परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ा प्रेम हमारे कामों से नहीं, हमारे ज्ञान से उद्धार नहीं, ये परमेश्वर की कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर कोई भी घमंड ना है, बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा, मैं नम्र हूं। भजन 22:6 में लिखा हुआ है, मैं कोई मनुष्य नहीं, मैं एक कीड़ा हूं। इंग्लिश में है मैं वॉर्म हूं या केचुआ हूं। आपने देखा होगा केचुआ इतना लंबा होता है, लेकिन छू लो तो आधे से भी कम हो जाता है। जब कोई आपको दबाए तो आप शांत हो जाइए, नम्र। परमेश्वर आपको ऊंचा, हम झगड़ा नहीं करते, हमें कोई छूने से हम नम्र होना, सांप नहीं बनना, हमें काटना नहीं किसी। बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता और धीरज। धीरज से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है, हमारा चरित्र खरा हो। और क्या कहता है, प्रेम से एक दूसरे की कठिनाइयों को सह। आजकल हम एक दूसरे की चर्च में नहीं सह पाते, ऑफिस में बराबर सह लेते हैं, परिवार में भी सह लेते हैं, समाज में सह लेते हैं, लेकिन चर्च में लोग थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ऑफिस में जब आपका बॉस कुछ ऐसा बोलता है तो क्या आप टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करते हैं? नहीं। जब आप अपने ऑफिस में अपने ऊपर वालों की सुनते हैं, परिवार में कठिनाइयों को, विरोध को सहते हैं, समाज में सहते हैं, तो चर्च में क्यों नहीं सहते? इसलिए पौलुस कहता है बड़ी दीनता, नम्रता और धीरज रखते हुए एक दूसरे की सह लो। और यहाँ पर 3 वचन में आइए, इफिसियों का 4 अध्याय और उसका 3 वचन, शांति के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। पौलुस क्या कहता है, शांति के बंधन में आत्मा की एकता है। हमारा क्या है, आत्मा की एकता, अर्थात हम एक ही आत्मा, परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है, कैसा है, एक आत्मा। यहाँ पर 7 चीजें हैं, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। कलीसिया में हम लोग है तो बहुत, लेकिन एक्चुअली क्या है, कलीसिया एक। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, बहुत लोग होते, 11 लाख आर्मी, लेकिन आर्मी एक, उनका उद्देश्य देश की सुरक्षा कर, दुश्मन से युद्ध। तो यहाँ पर कहता है देह एक। तब कलीसिया में तमाम प्रकार के लोग, लेकिन हम एक, हमारे अंदर कभी कोई विरोधाभास ना हो, एक ही आत्मा। ऐसा क्यों कहता है, सभी के अंदर पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा सभी के अंदर काम करता। अलग अलग आत्मा नहीं मिला, किसी के अंदर किसी का आत्मा, किसी के अंदर किसी का आत्मा नहीं, हमारे अंदर एक ही पवित्र आत्मा। जिस दिन तुमने विश्वास किया उसी दिन पवित्र आत्मा की तुम पर सील लगी। तो हम कलीसिया में, जैसे मैंने आपको बताया, 7 प्रकार के लोग इफिसी चर्च में थे, लेकिन वे एक, पढ़े लिखे अनपढ़, ज्ञानी अज्ञानी, धनी गरीब, सभी प्रकार के, छोटे बड़े, वृद्ध बच्चे, लेकिन हम सब एक है। सभी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर। एक आशा, देखिए
4 का 4 वचन हम क्या देखते हैं? तुम एक ही आशा है, आशा हम सभी स्वर्ग, एक ही आशा है। परमेश्वर ने हमें एक आशा दी, इसलिए यहाँ पर पौलुस का एकता पर जो, मैं 48 साल से प्रभु में, और मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ, मेरे को मुझे कभी भी किसी भी कलीसिया में किसी से झगड़ा मैंने नहीं, हमेशा सबसे शांति का अपनी बात कह दो। अगर वो बंदा नहीं मानता, उसके लिए प्रार्थना करो, और अगर वो नहीं समझता तो आप उसको समझ लो और उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन झगड़ा नहीं। तो हमारी सबकी एक ही आशा कि हम लोग एक दिन प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। एक प्रभु, और आगे क्या था? एक ही प्रभु है। अगर वही आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, तो हम कैसे एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं? एक ही विश्वास, क्या लिखा है यहूदी पत्री, वो विश्वास जो हमेशा के लिए हमें दे दिया। अभी अलग अलग विश्वास नहीं है, चर्चे अलग अलग हो सकती हैं, विश्वासी अलग अलग देश के हो सकते हैं, चाहे अमेरिका का है, चाहे यूरोप का है, चाहे भारत देश का। विश्वास सभी का क्या है? एक, प्रभु यीशु मसीह आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गया, एक दिन आएगा। सभी का यही विश्वास, एक ही विश्वास, अलग अलग विश्वास नहीं। इसी वचन पर, बाइबल के वचन पर सभी को विश्वास है। आगे क्या है? एक ही बपतिस्मा, सभी का बपतिस्मा भी एक। कैसा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो हम अपने पापों से मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख करके हम बपतिस्मा ले। यहाँ पर 7 चीजें, और आखिरी बोलता है 4 अध्याय का 6 वचन आप हमारे पढ़े। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। अगर हम सबका एक ही पिता है, उसी पिता के हम संतान, एक ही कोख से हम पैदा हुए, उसी पिता ने हमें पैदा किया है। सबका एक ही पिता और एक ही परमेश्वर है, और हम सबके बीच में और हम सबके अंदर। समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जो मेरे वचन पर विश्वास करता, मैं और पिता आएंगे और उसके अंदर निवास करेंगे। बहुत बड़ी चीज है, जो शक्ति आपके अंदर निवास कर रही है, ऐसी शक्ति संसार में नहीं है। इसलिए ना क्या लगता है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, शैतान। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर, इसलिए शैतान से हमें कुछ डरना नहीं। तो यहाँ पर एकता की पुकार करता है, और उसके 7 उदाहरण देता है। तुम दीनता, नम्रता, प्रेम और धीरज से एक दूसरे की सह लो, क्योंकि हम लोग हैं, एक ही देह है, एक ही शरीर है। कलीसिया एक, नाम अलग अलग हो सकते, कलीसिया एक है। पवित्र आत्मा एक है, सबकी आशा भी एक ही है, नीले आसमान के पार, उस जहां हमारा यीशु रहता। मैं जा करके तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। उसी प्रभु का आप इंतजार कर रहे, उसी प्रभु का मैं इंतजार। एक ही आशा है, एक ही प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, एक ही विश्वास, वचन के अनुसार विश्वास। भाई और बहनों, एक ही बपतिस्मा, वो यीशु मसीह, ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, और एक ही परमेश्वर पिता की हम संतान। चाहे हम दक्षिण भारतीय है, चाहे हम उत्तर भारतीय, चाहे हम अंग्रेज हैं, चाहे हम जहां के भी रहने वाले, हम सब एक है। इसलिए पौलुस यहाँ पर एकता पर जोर देता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में होना, और जो पहला काम होता है वो है एकता ला। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एकता लाता है। और यहाँ पर जैसा हमने इफिसियों के 2 अध्याय के
एक वचन 4 अध्याय के 1 वचन में पढ़ा था, मैं जो बंदी हूं तुमसे निवेदन करता हूं, जो आवाहन तुम्हें दिया गया था, तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य आचरण। तो इस एकता के योग्य आपको आचरण, कभी चर्च, दो राय, कभी झगड़े, मनमुटाव, कभी नहीं। अगर ऐसा होगा भाइयों, तो इसमें किसी और का नुकसान, आप ही का नुकसान होगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय निकालिए। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय। यहाँ पर पतरस क्या कहते हैं, पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 वचन। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 5 चीजें यहाँ पर लिखी गई। जब आप विश्वास में आ गए, क्या कहता है, सभी प्रकार का बैर। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से सबसे पहले क्या किया था, अपने बैरियों को बिना माफी मांगे माफ कर। सभी प्रकार का बैर। दूसरा है छल, धोखा देना, कपट, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन अंदर में कुछ और विचार चले। आगे हम कहते हैं डाह, जलन, उसके पास इतना मेरे पास कम। नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर इसे और दे, परमेश्वर आपके ऊपर भी कृपा करेगा। और बदनामी, ज्यादातर समय विश्वासी लोग दूसरे विश्वासियों की बुराई करने में लगाते। तो ये 5 चीजें भाई और बहनों एकता में बाधा डाल, हमारे आत्मिक उत्थान में बाधा डालती। तो हमें क्या करना है, इन 5 चीजों को हमारे जीवन से निकालना। पतरस और पौलुस दोनों का ध्यान परमेश्वर के लोगों के बीच में एकता पर है। इसलिए आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे, हमारा समय समाप्त हुआ है। परमेश्वर की बड़ी कृपा, परमेश्वर की महान दया और बड़े प्रेम से आपने उद्धार पाया। परमेश्वर ने अपने भक्त को भेजा है। हम लोग अनेक प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सब एक, हमारा एक ही देह है, एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही परमेश्वर पिता के हम प्रेम है, पुत्र हैं। इसलिए हम एकता में। इफिसियों के 1 अध्याय से 3 अध्याय तक पौलुस लिखता, परमेश्वर ने तुम पर कितनी बड़ी दया की। और 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 और 6 अध्याय में क्या लिखता है, 4 और 5 और 6 में लिखता है, अब परमेश्वर ने जो इतना बड़ा काम किया तुम्हें कैसे चला। तो इसके हिसाब से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष